हेलो क्लास 12th, वेलकम टू लर्न विद जेनिथ गुरु। मैं हूं निक्की पंडित और लास्ट क्लास में हमने किया था मॉलिक्यूलरिटी एंड जीरो ऑर्डर रिएक्शन। आज की क्लास में हम करने वाले हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन एंड सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। तो फटाफट से हेडिंग क्या लिखेंगे हम? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब जैसे कि हमने जीरो ऑर्डर रिएक्शन में एक जनरल रिएक्शन लिया था, सेम हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में भी लेंगे। हम मान लेते हैं कि ए से कोई प्रोडक्ट पी बन रहा है, ठीक है। अब रेट कैसे निकालेंगे हम? रेट इज इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ ए। अब ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो पावर क्या हो जाएगी? 1। तो यहाँ पे इसकी पावर 1 हो जाएगी। हमें पता है कि हम रेट कैसे निकालते हैं रिएक्टेंट का, माइनस डी ए बाय डी टी। अब इन दोनों को हम क्या करेंगे? इक्वेट कर देंगे। तो ये हो जाएगा माइनस डी ए अपॉन डी टी इज इक्वल टू के ए। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे? a को इधर लेके आएंगे तो ये डिनोमिनेटर में चला जाएगा और ये dt इधर डिवाइड में है तो यहाँ पे जाके मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा। तो माइनस डी ए अपॉन ए इज इक्वल टू के डी टी। अब हम क्या काम करेंगे? माइनस को भी उधर ही की साइड शिफ्ट कर देंगे। तो ये हो जाएगा डी ए बाय ए इज इक्वल टू माइनस के डी टी। अब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेट में क्या करेंगे? जब हमारा टाइम 0 था तो कंसंट्रेशन इनिशियल क्या रहा होगा? ए नॉट। लेकिन जैसे ही टाइम टी हो गया जो कंसंट्रेशन था वो ए हो गया। ये क्या है? इनिशियल और ये है रिमेनिंग। ठीक है। और हम यहाँ पे रिमेनिंग और या फिर फाइनल भी लिख सकते हैं। फाइनल लिख लो कि कितना फाइनल है। क्लियर है? इनिशियल एंड फाइनल। अब देखो हमें क्या करना है? इंटीग्रेट करना है और ये लिमिट पुट करनी है। इंटीग्रेट करेंगे डी ए बाय ए का और यहाँ पे है इंटीग्रेशन डी टी का, 0 से टी। जब टाइम 0 था तो कंसंट्रेशन क्या था? इनिशियल कंसंट्रेशन ए नॉट। जब टाइम टी हो गया तो कंसंट्रेशन क्या था? ए। डी ए बाय ए को जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो ये आ जाएगा लॉग ए और डी टी को जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आ जाएगा? टी आ जाएगा। नेक्स्ट पेज में लिख लें अब हम इसको। तो यहां से आ जाएगा लॉग ए। अभी लॉग में देखो बेस ई है, ठीक है। ये जो हमने लॉग लिया है ये नेचुरल लॉग है, इसलिए बेस में मैंने ई लगाया है। लिमिट क्या थी? ए नॉट टू ए और यहाँ पे हो जाएगा माइनस के टी 0 टू टी। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो क्या हो जाएगा? लॉग ए माइनस, अभी बेस ई है, लॉग ए नॉट इज इक्वल टू माइनस के टी। यहां से आ जाएगा लॉग बेस में ई ए इज इक्वल टू, ये उधर चला जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, ये हो जाएगा लॉग ए नॉट माइनस के टी। ये हमारा एक फॉर्मूला आया है। किसका फॉर्मूला है ये? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का ये फॉर्मूला है। हम चाहे तो अभी देखो किस फॉर्म में लिखा है, लॉग ए इज इक्वल टू लॉग ए नॉट माइनस के टी। हम के की टर्म्स में भी इसको लिख सकते हैं। बट अब सबसे पहले यहाँ पे हम क्या करेंगे? इस बेस ई को कन्वर्ट कर देते हैं बेस 10 में। जब भी हम नेचुरल लॉग को बेस 10 में कन्वर्ट करते हैं तो 2.303 की हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो इसके बाद हम क्या करेंगे? इसको ये लॉग बेस 10 में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 2.303 लॉग बेस 10 ए इज इक्वल टू 2.303, यहाँ पे पॉइंट है,
यहाँ पे भी पॉइंट, log a नॉट माइनस के टी। अब हम पूरी इक्वेशन को 2.303 से डिवाइड कर देंगे। अब इसको 2.303 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा log बेस 10a इज इक्वल टू, इसको करेंगे तो ये हो जाएगा log बेस 10a नॉट माइनस, इसको करेंगे तो ये हो जाएगा kt अपॉन 2.303। क्लियर है? पूरी इक्वेशन को ही हमने 2.303 से डिवाइड कर दिया। अब हम यहाँ से k की वैल्यू निकालेंगे, रेट कांस्टेंट की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? सबसे पहले वो देखते हैं, ये इधर आ जाएगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा वापस से log बेस 10a माइनस log बेस 10a नॉट इज इक्वल टू, यहाँ पे है, या फिर एक काम करते हैं, हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इस वाली टर्म्स को उधर लेके जा रहे हैं और इसको इधर लेके आ रहे हैं ताकि प्लस माइनस का कोई कंफ्यूजन ना हो। जब ये उधर जाएगा तो पूरी वैल्यू किस में आ जाएगी? प्लस में आ जाएगी। ये हो जाएगा kt अपॉन 2.303 इज इक्वल टू log a नॉट, यहीं पे था। अब क्योंकि ये इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ पे आएगा log बेस में 10 चल रहा है अभी, log a, हमें k की वैल्यू निकालनी है तो k इज इक्वल टू 2.303 इक्वल टू के उधर साइड जाएगा तो वो न्यूमरेटर में आ जाएगा, वहीं जो टाइम है वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा। 2.303 अपॉन t log a माइनस log b क्या हो जाता है? log a अपॉन b। तो इसको हम लिख सकते हैं a नॉट अपॉन a, इस तरीके से लिख सकते हैं हम। तो ये है रेट कांस्टेंट की टर्म्स में फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का फॉर्मूला। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, देखो इसको फटाफट से देखो, पहले जो हमने डिराइव किया था उससे ये आया था, फिर इसी को हमने इसी में से क्या किया है, k की वैल्यू फाइंड आउट कर लिए जो कि यहाँ पे लिखा है। जब भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तो जनरली आप वही वाला फॉर्मूला यूज करोगे फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ओके, क्लियर है इतना? अब यहां से अगर हमें रेट और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के बीच का ग्राफ अगर पूछा जाए तो हम क्या करेंगे? हमें पता है कि रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन की पावर 1, यानी कि रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन। तो यहाँ पे ग्राफ क्या बन जाएगा? रेट और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का, ए और रेट का। ए क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो ये बन जाएगा कुछ इस तरीके से। क्लियर है? और अगर हमें दूसरा ग्राफ इसमें से क्या बन सकता है? log a और यहाँ पे हम टाइम के बीच का अगर ग्राफ बनाते हैं, log a और टाइम के बीच का ग्राफ, तो क्या बन जाएगा? देखो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी हम मान लें यहाँ पे, तो log a और टाइम के बीच का जो ग्राफ बनेगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस का kt है, तो माइनस का kt क्या शो कर रहा है कि जो स्लोप है वो नेगेटिव है, यानी कि रिटार्डेशन हो रहा है यहाँ पे स्लोप में। यहाँ पे हम टाइम ले लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे रहेगा टाइम और यहाँ पे log a, तो रिटार्डेशन होगा तो क्या हो जाएगा? इस तरीके से यहाँ पे हमारा थीटा बनेगा। log a और टाइम के बीच का ग्राफ ये है। स्लोप क्या होता है? tan थीटा, स्लोप tan थीटा। क्लियर है? ठीक है इतना? अब देखो, हम यहां से एक और फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं। कैसे? हमने जो भी डेरिवेशन किया था फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का, वो क्या था? log a इज इक्वल टू और log a माइनस log
ए नॉट इज इक्वल टू माइनस का के टी, ये था। हम इसको कैसे लिख सकते हैं, लॉग ए अपॉन ए नॉट इज इक्वल टू माइनस का के टी। अब दोनों साइड हम क्या करेंगे, एंटी लॉग की मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, ठीक है। एंटी लॉग कर दो या फिर एक काम करो, लॉग को इधर लेके चले जाओ, तो लॉग जब दूसरी साइड जाएगा तो अपने आप एंटी लॉग में कन्वर्ट हो जाएगा। आप दोनों में से कुछ भी कर सकते हो। तो क्या हो जाएगा, ए अपॉन ए नॉट इज इक्वल टू, जैसे ही जाएगा ये हो जाएगा ई की पावर माइनस के टी, यानी कि लॉग उधर जाते ही एंटी लॉग में कन्वर्ट हो जाएगा और एंटी लॉग में क्या हो जाता है, ई की पावर माइनस के टी। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, ए इज इक्वल टू ए नॉट ई की पावर माइनस के टी। यहाँ से हमने ये तीसरा फॉर्मूला डिराइव किया है, इसको हम क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ये कौन सा फॉर्म है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। ये क्लियर है कैसे आया है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्लियर है कैसे आया है। लॉग ए माइनस लॉग ए नॉट जो हमने स्टार्टिंग में निकाला था इज इक्वल टू माइनस का के टी। अब हम क्या करेंगे, लॉग को राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे तो वो एंटी लॉग में कन्वर्ट हो जाएगा और फिर यहाँ से आ जाएगा ए अपॉन ए नॉट इज इक्वल टू माइनस का के टी, ठीक है। ए अपॉन ए नॉट इज इक्वल टू ई की पावर माइनस का के टी, और फिर हम ए नॉट को राइट हैंड साइड लेके जाएंगे तो मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा और फाइनल जो हमारे पास फॉर्मूला आएगा एक्सपोनेंशियल फॉर्म वाला, वो क्या है, ए इज इक्वल टू ई नॉट, ए इज इक्वल टू ए नॉट ई की पावर माइनस के टी। डन है इतना। तो तीन फॉर्मूले हमने देखे हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के जो हमने डिराइव किया था, ओके। अब हम क्या करेंगे, इसके बाद हाफ लाइफ और लाइफ टाइम, जैसे हमने जीरो ऑर्डर के लिए निकाला था, यहीं पे निकाल ले हाफ लाइफ। हाफ लाइफ का क्या मतलब होता है, जिसमें रिएक्शन जो है 50% कंप्लीट हो चुकी होती है, तो 50% कंप्लीशन हाफ लाइफ है। जब हमें पता है कि जब t 0 था तो a इज इक्वल टू ए नॉट है, जैसे ही t हाफ हो जाएगा a इज इक्वल टू ए नॉट बाय 2 हो जाएगा। फॉर्मूला क्या है, k इज इक्वल टू 2 अपॉन 2.303 अपॉन टी लॉग ए नॉट बाय ए। यही फॉर्मूला हमने डिराइव किया था क्योंकि हमें यहाँ पे टी हाफ निकालना है, यानी कि यहाँ पे हमें हाफ लाइफ निकालना है, तो टी को हम के की जगह रख देंगे, के को टी की जगह रख देंगे, तो ये हो जाएगा टी हाफ लाइफ इज इक्वल टू 2.303 अपॉन के लॉग ए नॉट। ए नॉट तो एज इट इज रहेगा, लेकिन जैसे ही टी हाफ लाइफ होगा, जैसे ही t का यहाँ पे हाफ हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ए नॉट बाई 2, तो ये हो जाएगा हमारा ए नॉट बाई 2। तो t हाफ इज इक्वल टू 2.303 अपॉन के। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये हमारा क्या आ जाएगा, 2 ऊपर आ जाएगा, log 2 की वैल्यू यहाँ पे लिखेंगे हम, log 2 की वैल्यू क्या होती है, 0.30। सो t हाफ इज इक्वल टू 2.303 के, विजिबल है, हाँ, इंटू 0.30। पूरा सॉल्व करने के बाद हमें क्या मिलेगा, 0.693 अपॉन के एज इट इज था नीचे, यहाँ पे भी हमने के ही लिखा है, 0.693 अपॉन के। तो हाफ लाइफ है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का t हाफ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन के। अब इसके बाद बारी है लाइफ टाइम की।
लाइफ टाइम में क्या होता है, जब 100% कंप्लीशन हो जाता है रिएक्शन का, तो इसको कैसे करेंगे, जब टाइम 0 था तो ए हमारा A0 होता है, जैसे ही टाइम टी हो जाएगा यानी कि टी लाइफ टाइम हो जाएगा तो जो ए है वो 0 हो जाएगा। यानी कि जब 100% कंप्लीट हो चुका है रिएक्शन तो कंसंट्रेशन तो पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा, तो ए की वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी 0। अब फॉर्मूले में इसको पुट करेंगे हम, तो टी लाइफ टाइम इज इक्वल टू 2.303 अपॉन के लॉग ए नॉट की जगह ए नॉट ही आएगा, पर ए की जगह क्या पुट करेंगे, अब हम 0 पुट करेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 0। 1/0 कितना होता है, इनफाइनाइट, यानी कि टी लाइफ टाइम क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कभी भी 100% कंप्लीट नहीं होगा, कुछ ना कुछ इसमें रिएक्टेंट रह ही जाएगा, ये शो कर रहा है क्योंकि यहाँ पे क्या आ गया है, इनफाइनाइट आ गया है। क्लियर है इतना? हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस नेवर कंप्लीट 100%। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन नेवर कंप्लीट 100%, कभी भी 100% कंप्लीट नहीं होता है। डन। अब हम इसके कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। एग्जाम्पल्स कैसे होंगे, जिनमें सिर्फ कंसंट्रेशन की पावर 1 पे डिपेंड करेगा, वही हमारा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का एग्जाम्पल हो जाएगा। जैसे कि N2O5 है, हमने N2O5 को किया है हीट, तो इसको हीट करने से क्या मिल जाएगा हमें, NO2, 2NO2 यानी कि 4 प्लस हाफ O2, तो ये हो जाएगा हमारा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, यानी कि जो कंसंट्रेशन की पावर 1 पे ये डिपेंड कर रहा है। क्लियर है? डन। सेकंड है H2O2, आयोडीन की प्रेजेंस में क्या मिलेगा यहां से हमको, H2O प्लस हाफ O2, तो ये हमारा सेकेंड एग्जाम्पल हो गया। थर्ड एग्जाम्पल SOCl2, SOCl2 को जब हम हीट करेंगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, SO2 प्लस Cl2। SO2 प्लस Cl2 रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, SO2 नहीं, यहाँ पे आएगा SO2 Cl2, तो ये हमारा ये डिकम्पोज हो जाएगा, ये बनेगा SO2 और Cl2। ये थर्ड एग्जाम्पल था। और कौन कौन से एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे हम अगर सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस कर दे तब क्या हो जाएगा, सुक्रोज का फॉर्मूला क्या होता है, C12H22O11, H2O की प्रेजेंस में हमें क्या मिलेगा, सुक्रोज से ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, तो C6H12O6 प्लस C6H12O6, इसमें वाटर एक्सेस में होता है इसलिए हम वाटर की कंसंट्रेशन को कंसीडर नहीं करते हैं, सिर्फ सुक्रोज की ये कंसंट्रेशन को हम कंसीडर करेंगे। ओके डन। ये इतने एग्जाम्पल काफ़ी है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। अभी जो हमने फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन देखा है, अब हम ये किसके लिए था, ये जनरली या तो सॉलिड के लिए होगा या फिर लिक्विड के लिए होगा। अब हम बात करेंगे गैसियस फेज के लिए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर फॉर गैसियस फेज, तो यहाँ पे गैसियस फेज में क्या होगा, एक कोई ए रिएक्टेंट है जिससे हमें प्रोडक्ट बी और सी मिल रहा है, ये सारे के सारे गैसियस फॉर्म में प्रेजेंट होंगे, जी जी और जी। अब हम बात करके यहाँ पे हम देखिए अगर कि जो इनिशियल प्रेशर है, जब
इनिशियल प्रेशर यहाँ पे क्या हो जाएगा पी आई, ठीक है। अगर हम टाइम जीरो की बात करें तो कोई भी तब प्रोडक्ट नहीं बनेगा जब टाइम जीरो होगा, तो यहाँ पे आएगा जीरो, ये जीरो। जब टाइम टी हो जाएगा, जब टाइम टी हो जाएगा तो कुछ ना कुछ प्रोडक्ट बनेगा। हम मान लेते हैं यहाँ पे x बनेगा और यहाँ पे भी x बनेगा, तो कितना रिएक्टेंट यहाँ पे खर्च हुआ है पी आई माइनस एक्स। अब यहाँ पे हम टोटल प्रेशर की अगर बात करें, टोटल प्रेशर जो कि है पीटी, तो कितना हो जाएगा टोटल प्रेशर रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट का सम, तो पी आई माइनस एक्स प्लस एक्स और प्लस एक्स, एक्स से कट जाएगा एक्स, यहाँ पे आ जाएगा पी टी, यानी कि टोटल प्रेशर इज इक्वल टू पी आई प्लस एक्स। टोटल प्रेशर यहाँ से आया है पी आई प्लस एक्स। अब यहाँ पे हम x की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू, देखो x इधर ही है, ये इधर चला जाएगा तो पी टी माइनस पी आई। तो यहां से हमारी एक इक्वेशन बन गई। अब हम प्रेशर ऑफ अ गैस A एट ए टाइम T लेके चलेंगे, यानी कि और प्रेशर ऑफ अ गैस A हम क्या कंसिडर करेंगे PA। अभी तक यहाँ पे हमने कोई भी PA कंसिडर नहीं किया था। एट टाइम T, टाइम T पे हम क्या लेके चल रहे PA, प्रेशर ऑफ अ गैस A एट टाइम T। क्लियर है? करो इसको नोट डाउन फटाफट से। तो यहां से जो हमारा PA आएगा, PA किसके बराबर आ जाएगा PI, यानी कि PI क्या है जो इनिशियल हमने लिया था PI माइनस एक्स। PA इज इक्वल टू PI माइनस एक्स। अब देखो PA इज इक्वल टू PI की वैल्यू क्या है, PI की वैल्यू क्या है यहाँ पे, अगर हम यहां से PI निकालना चाहे तो कैसे निकालेंगे, PT माइनस एक्स इज इक्वल टू PI, यही होगा PT माइनस एक्स, PT माइनस एक्स इज इक्वल टू PI। यहां से हम PT की, ये PI की वैल्यू निकाल लेंगे, और अगर हमें x की वैल्यू निकालनी होगी तो PT माइनस PI, तो हम किसकी वैल्यू पुट करेंगे, x की वैल्यू पुट कर देते, सिंपल है। तो PI माइनस यहाँ पे आ जाएगा PT माइनस PI, तो PA इज इक्वल टू 2PI माइनस PT। PA क्या है यहाँ पे, जो इनिशियल, जो हमारा सॉरी फाइनल कंसंट्रेशन बचा था रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद, वो है यहाँ पे PA। ओवरऑल रिएक्शन क्या होती है, K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन T लॉग, यहाँ पे ऊपर आता है हमारा इनिशियल प्रेशर की कंसंट्रेशन अपॉन फाइनल प्रेशर का कंसंट्रेशन। तो इनिशियल तो हमारा PI था जो हमने रिएक्शन के स्टार्टिंग में देख लिया था, ये हो जाएगा K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन T लॉग PI अपॉन PA कितना है 2PI माइनस PT की कंसंट्रेशन। तो ये हमने फॉर्मूला डिराइव किया है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का फॉर गैसियस फेज। क्लियर है इतना? किसके लिए है ये, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का फॉर गैसियस फेज। इसको नोट डाउन करो। इसके बाद हम चलेंगे सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन पे। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन यहां से हमारा पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन,
जैसे जीरो ऑर्डर रिएक्शन में रिएक्टेंट पे कोई कंसंट्रेशन का इफेक्ट नहीं था, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में रिएक्टेंट की पावर 1 पे ये डिपेंड कर रहा था रेट, वैसे ही सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन में किस पे डिपेंड करेगा, रिएक्टेंट की पावर 2 पे। तो कैसे लिखेंगे, यहाँ पे भी हम सबसे पहले जनरल फॉर्मूला लिख लेंगे जो हम जीरो और फर्स्ट ऑर्डर के लिए लिखते हुए आ रहे थे। तो यहां से हमारा हो जाएगा, सेकेंड ऑर्डर है तो 2A से हमें मिल रहा है प्रोडक्ट, रेट इज इक्वल टू माइनस रेट इज इक्वल टू K कंसंट्रेशन ऑफ A की पावर 2, और रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा रिएक्टेंट के लिए, माइनस DA अपॉन DT। इन दोनों को अब हम इक्वेट कर देंगे, ये हो जाएगा माइनस DA अपॉन DT इज इक्वल टू K A की पावर 2। अब हम क्या करेंगे, A को इधर लेके आएंगे तो ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा, T को उधर लेके जाएंगे तो वो मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा, और माइनस साइन भी हम उधर पहुंचा देंगे। ये हो जाएगा DA अपॉन कंसंट्रेशन की पावर स्क्वायर इज इक्वल टू, माइनस हमने उधर पहुंचा दिया है तो ये हो जाएगा माइनस K DT। इतना करने के बाद अब हम इसको क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेट करेंगे तो हमें लिमिट भी चाहिए होगी, सेम लिमिट हम यूज करेंगे। जब हमारा टाइम 0 था तो कंसंट्रेशन कितनी हो जाएगी, A0। जैसे ही हमारा टाइम T होगा कंसंट्रेशन हो जाएगी A की इक्वल, इंटीग्रेशन ऑफ DA अपॉन A स्क्वायर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पे बाहर K क्योंकि कांस्टेंट है, DT। 0 से लेकर T तक करेंगे। जब टाइम 0 था तो कंसंट्रेशन कितना था, A0। जैसे ही टाइम T हुआ कंसंट्रेशन कितना हो गया, A हो गया। DA अपॉन A स्क्वायर का जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आ जाएगा -1/A, -1/A, A0 A इज इक्वल टू माइनस KT। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे, K और यहाँ पे भी T कर देते हैं, 0 से T, अपर माइनस लोअर। यहाँ पे हम क्या करें, माइनस साइन को भी बाहर निकाल देंगे। अब 1/A माइनस 1/A0 इज इक्वल टू माइनस KT। अब जैसे ही माइनस का साइन अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या हो जाएगा, -1/A प्लस 1/A0 इज इक्वल टू KT, वो भी माइनस का। तो यहां से हमारा एक फॉर्मूला आ गया। अगर हमें फिर से K की टर्म्स में या फिर T की टर्म्स में वैल्यू निकालनी है तो हम कैसे निकालेंगे, ये हो जाएगा, यहाँ पे है हमारे पास अभी माइनस KT इज इक्वल टू 1/A0 माइनस 1/A, इस तरीके से लिख सकते हैं हम इसको। और क्या करेंगे हम, यहाँ पे ये हो जाएगा T इज इक्वल टू 1/K, और यहाँ पे अगर हम माइनस लेके चले जाएंगे तो ये हो जाएगा 1/A माइनस 1/A0, क्योंकि इधर की साइड क्या है, एक माइनस का साइन है। जैसे ही हम इस माइनस के साइन को उधर लेके जाएंगे तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी माइनस की और साइन चेंज हो जाएगा। अब हमारे पास फॉर्मूला क्या है, T का, T इज इक्वल टू 1/K, 1/A माइनस 1/A0। ये हमारा फाइनल फॉर्मूला आ गया है किसके लिए, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए। अगर हमें K की टर्म्स में लिखना है तो हम क्या लिखेंगे, K इज इक्वल टू 1/T 1/A माइनस 1/A0। ये है हमारा सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए। ठीक है, किसके लिए था, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए।
बट इसमें ये देखो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन में दो केस बनते हैं। पहला केस क्या था यहाँ पे कि एक रिएक्टेंट से एक प्रोडक्ट बन रहा था, बट क्या हो कि जब एक रिएक्टेंट से दो प्रोडक्ट बने, ऐसा हो सकता है कि A से B प्लस C प्रोडक्ट बनेगा। तो अब हम बात करेंगे केस 2 की। ये कौन सा केस था? केस 1। क्लियर है इतना? अब हम बात करेंगे केस 2 की। ठीक है, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन में ही केस 2 है। केस 2 में क्या है, हम यहाँ पे दो रिएक्टेंट ले लेते हैं। A प्लस B से बन रहा है C। A प्लस B गिव्स C। इनिशियली हम मान के चलते हैं कि जब टाइम t होगा तो यहाँ पे कुछ भी प्रोडक्ट नहीं बनेगा, लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतेगा हमें प्रोडक्ट मिलता जाएगा। तो इनिशियली क्या हो जाएगा, ये A है, ये B है, और यहाँ पे ये 0 हो गया। कब? जब हमारा टाइम 0 था। जैसे ही टाइम t हुआ, A में से A जो रिएक्टेंट है उसमें से कुछ पार्ट कम हुआ होगा और B में से कुछ पार्ट कम हुआ होगा और यहाँ पे C बना होगा। तो ये हो जाएगा A माइनस एक्स और B माइनस एक्स गिव्स x। इस तरीके से हम लिख सकते हैं। अब यहाँ से हम रेट कैसे निकालेंगे? एक तो ये हो गया हमारा, दूसरा क्या है, dx अपॉन dt। dx अपॉन dt इज इक्वल टू k a माइनस एक्स की कंसंट्रेशन, a माइनस एक्स की कंसंट्रेशन और b माइनस एक्स की कंसंट्रेशन। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे dt को उधर लेके चले जाएंगे और बाकी सारी जो टर्म्स है उसको हम लेफ्ट हैंड साइड लेकर आ जाएंगे। तो ये हो जाएगा dx अपॉन a माइनस एक्स एंड b माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस के dt। ये बन रहा है। अब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे। क्लियर है? इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, उधर है, इसको डायरेक्टली इंटीग्रेट कर देते हैं। इसको इंटीग्रेट करने पे आ जाएगा हमारा k इज इक्वल टू 1 अपॉन टी। जो अब तक क्वेश्चन में हम करते हुए आ रहे थे उसी तरीके से करेंगे। यहाँ पे हम k की टर्म्स में लेकर आ रहे हैं, तो k इज इक्वल टू 1 अपॉन टी माइनस 2.1 अपॉन टी 2.303, यानी कि ये इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में ही है। लॉग अगर यहाँ पे है b तो ये हो जाएगा a माइनस एक्स की कंसंट्रेशन, नीचे है a तो b माइनस एक्स की कंसंट्रेशन। क्लियर है? ये हमारा फाइनल फॉर्मूला आएगा केस b के लिए। k इज इक्वल टू 1 अपॉन टी इंटू 2.303 लॉग बेस 10, और इसके साथ क्या, अगर ऊपर हम a लिख रहे हैं तो a के साथ आएगा b माइनस एक्स, और नीचे क्या है, अगर सॉरी ऊपर b है तो हमारा आ जाएगा a माइनस एक्स, और नीचे क्या है, a है तो आ जाएगा b माइनस एक्स। तो इस तरीके से हम इसको लर्न कर सकते हैं। ओके, तो ये पूरा डेरिवेशन था केस b के लिए। यहाँ पे हमने सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन भी कंप्लीट कर लिया है। क्लियर है? आज की क्लास में हमने फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन देखा। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हमने उसकी डेरिवेशन की 3 फॉर्मूले निकाले प्लस ग्राफ देखा। साथ ही साथ हमने हाफ लाइफ और लाइफ टाइम भी निकाला। फिर हमने सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए 2 केस देखे थे, जब 2a से प्रोडक्ट बन रहा था, और सेकेंड क्या था, जब a प्लस b से प्रोडक्ट बन रहा था। तो ये उसका आंसर है। क्लियर है? तो आज की क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।